राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य भावनाओं से भरी हुई दिव्य कथा जो न केवल जीवन की कठिनाइयों को समझाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी यदि विश्वास जीवित हो तो भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। यह कथा है बृहस्पतिवार व्रत की। यह कथा है गुरु बृहस्पति देव की कृपा की और यह कथा एक ऐसे परिवार की जो अभाव, अपमान और पीड़ा के अंधकार से निकलकर भक्ति के प्रकाश तक जा पहुंचा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था धर्मपुर। यह नगर बाहर से तो समृद्ध दिखाई देता था, परंतु इसके भीतर रहने वाले कई लोग भाग्य की मार से टूट चुके थे। इसी नगर के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ रहती थी सावित्री। सावित्री एक संस्कारी, सरल और अत्यंत श्रद्धालु स्त्री थी। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में जीवन का भारी बोझ साफ दिखाई देता था। उसका पति माधव कभी नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करता था, पर अचानक आए दुर्भाग्य ने उससे सब कुछ छीन लिया। व्यापार डूब गया, मित्र दूर हो गए और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। दिन बीतते गए, घर में अनाज कम होता गया, सम्मान अपमान में बदलता गया और माधव का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता गया। सावित्री सब देखती रही पर कुछ कहती नहीं थी। वह जानती थी कि पुरुष का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं बल्कि अपमान होता है। वह हर सुबह उठकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती और मन ही मन कहती, हे नारायण, मेरे पति का मन टूटने मत देना। यदि दुख देना है तो मुझे दे दो, पर उनका विश्वास मत छीनना। लेकिन समय बड़ा कठोर होता है। एक दिन साहूकार ने आकर गंध की अंतिम थाली तक उठा ली। माधव भीतर से टूट गया। उसने गुस्से और निराशा में कहा, अब पूजा पाठ से क्या होगा सावित्री? भगवान होते तो हमें इस हाल में क्यों छोड़ते? यह सुनकर सावित्री का हृदय कांप उठा। वह जानती थी यही वह क्षण होता है जब भाग गया तो बदलता है या पूरी तरह टूट जाता है। उसी रात सावित्री ने व्रत करने का संकल्प लिया। उसने सुना था कि बृहस्पतिवार का व्रत जीवन में स्थिरता, ज्ञान, संतान सुख और आर्थिक समृद्धि देता है। पर यह व्रत केवल धन के लिए नहीं होता, यह व्रत होता है गुरु कृपा के लिए। अगली सुबह गुरुवार थी। सावित्री ने पीले वस्त्र पहने, घर साफ किया और एक छोटी सी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान किया। घर में न पीली दाल थी, न चने, न कीफर, बस था शुद्ध मन और अटूट श्रद्धा। उसने संकल्प लिया, हे देवगुरु बृहस्पति, जब तक मेरे धर्म, धैर्य और सही मार्ग नहीं लौट आता, मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। पर व्रत का रास्ता आसान नहीं था। नगर की स्त्रियां उसका उपहास करने लगी, कहने लगी, अरे जिसके घर चूल्हा नहीं जलता वह व्रत करेगी। भगवान अमीरों की सुनती हैं, गरीबों की नहीं। सावित्री चुप रही क्योंकि वह जानती थी गुरु की परीक्षा मौन से होती है। धीरे धीरे व्रत का प्रभाव दिखने लगा। माधव के मन का अंधकार थोड़ा कम होने लगा। एक दिन किसी अजनबी ने उसे काम का प्रस्ताव दिया। छोटा सा काम पर आत्मसम्मान लौटने वाला, लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। गुरु बृहस्पति कभी बिना परीक्षा लिए कृपा नहीं देते। समय अपनी गति से आगे बढ़ गया था। सावित्री का बृहस्पतिवार व्रत अब नगर में चर्चा का विषय बन चुका था। कोई उसे पागल कहता, कोई ढोंगी, तो कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी विपन्न स्त्री भी इतना धैर्य कैसे हो सकता है। हर गुरुवार वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती
और बिना किसी दिखावे के अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती। उसके पास न घी था, न केसर, न ही पीले फूलों की माला। फिर भी उसकी आंखों में जो श्रद्धा थी वही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। माधव अभी भीतर से टूटा हुआ था। काम तो मिलने लगा था, पर मन में डर था कहीं यह भी छिन न जाए। वह सावित्री को व्रत करते देखता और कभी कभी कटु स्वर में कह देता, इन सब से क्या बदल जाएगा, पर सावित्री उत्तर नहीं देती थी। वह जानती थी कि जब शब्द थक जाती हैं, तब कर्म बोलती हैं। एक गुरुवार ऐसा आया जब घर में एक दाना भी नहीं बचा था। सावित्री ने उसी दिन व्रत रखा। न फल था, न गुड़, न चना। पेट भूखा था पर मन शांत। उस दिन उसने देवगुरु बृहस्पति से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, हे गुरु, यदि यह व्रत सही है तो मुझे शक्ति देना, और यदि गलत है तो मेरी श्रद्धा को मत तोड़ना। उसी दिन नगर के सेठ के घर एक बड़ी पूजा थी। सावित्री को भी बुलाया गया। वह जानती थी वहां अपमान मिलेगा, फिर भी गई, क्योंकि गुरु का मार्ग कभी अहंकार से नहीं चलता। सेठानी ने उसे देखकर कहा, अरे इसे क्यों बुला लिया, यह तो अभाव की देवी है। सब स्त्रियां हंस पड़ी। सावित्री का सिर झुक गया, पर आंखों से आंसू नहीं गिरे। वह चुपचाप बैठी रही। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उनके चेहरे पर तेज था, वाणी में शांति। उन्होंने सेठानी से पूछा, यह स्त्री कौन है? सेठानी ने हंसते हुए कहा, यह तो हर गुरुवार व्रत करती है, पर इसके घर में कुछ है ही नहीं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और कहा, जिसके पास सब्र है उसके पास सब कुछ है। यह सुनते ही सावित्री का हृदय भर आया। पहली बार किसी ने उसके व्रत का अपमान नहीं किया, बल्कि सम्मान दिया। पूजा समाप्त होने के बाद वही ब्राह्मण सावित्री के पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, व्रत केवल नियम नहीं होता, व्रत विश्वास होता है। तुम सही मार्ग पर हो। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से उसे थोड़ा सा पीला प्रसाद दिया। घर आकर सावित्री ने वह प्रसाद माधव को दिया। अजीब सी शांति घर में फैल गई। उसी रात माधव ने वर्षों बाद एक सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी पुरुष पीले वस्त्र में थे, जिनके हाथ में शास्त्र था। उन्होंने कहा, धैर्य रखो, गुरु की कृपा द्वार पर है। सुबह माधव की आंखों में आशा थी। वह पहली बार बिना निराशा के घर से निकला और उसी दिन जीवन ने करवट ली। एक पुराना व्यापारी जिसने कभी माधव के साथ काम किया था, अचानक मिला। उसने कहा, मुझे किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम साथ दोगे? यह अवसर छोटा था, पर भाग्य का पहला द्वार था। सावित्री ने उस गुरुवार फिर व्रत रखा। अब उसके मन में भय नहीं था, उसे विश्वास हो गया था, गुरु बृहस्पति परीक्षा लेती हैं, पर छोड़ते नहीं। माधव के जीवन में काम लौट आया था, पर साथ ही लौट आई थी लोगों की ईर्ष्या। जो लोग कल तक उसकी परछाई से भी दूर रहते थे, वही अब उसकी बढ़ती स्थिरता से असहज होने लगे। नगर में कुछ ऐसे व्यापारी थे जिन्हें यह बात खटकने लगी कि एक टूटा हुआ व्यक्ति फिर से खड़ा कैसे हो रहा है। उन्होंने सावित्री का व्रत दिखावा लगता था और माधव की प्रगति एक धोखा। एक दिन उन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने सेठ के कान भरे। माधव भरोसे के लायक नहीं है, वह धीरे धीरे सारा व्यापार हड़प लेगा। सेठ का मन डगमगा गया और एक ही क्षण में माधव से काम छीन लिया गया। जब माधव घर लौटा, उसका चेहरा बुझा हुआ था। सावित्री ने बिना कुछ पूछे उसके लिए पानी रखा। माधव फूट पड़ा। देख लिया सब व्यर्थ है, फिर वही अंधकार। उस दिन गुरुवार था। सावित्री ने व्रत रखा। उसने दीप जलाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, हे गुरु बृहस्पति, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, पर मेरे विपत्ति का विश्वास मत तोड़ना।
उसी रात फिर वही तेजस्वी स्वर आया जो गुरु पर छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। आगे दिन नगर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सेठ के व्यापार में भारी हानि हुई, जांच हुई और षड्यंत्र उजागर हो गया। सच सामने आया, माधव निर्दोष था। सेठ स्वयं माधव के घर आया। उसने क्षमा मांगी और कहा, मैंने अधर्म किया, तुम मेरे व्यापार के भागीदार बनो। यह केवल काम नहीं था, यह सम्मान की वापसी थी। सावित्री ने उसी गुरुवार पीली दाल बनाई। पहली बार उसने किसी भूखे को भोजन कराया। उसके मन में गर्व नहीं था, बस कृतज्ञता थी। समय बीतता गया, घर में सुख लौटने लगा, पर सावित्री के मन में एक पीड़ा अब भी थी, संतान सुख का अभाव। हर गुरुवार वह दीपक जलाकर बस यही कहती, हे गुरु, यदि कोई योग्य हूँ तो मुझे मातृत्व का आशीर्वाद देना। एक दिन मंदिर में वही वृद्ध ब्राह्मण फिर मिले। उन्होंने कहा, बेटी, अगला गुरुवार तुम्हारे जीवन का निर्णय करेगा। सावित्री ने और भी कठोर नियमों से व्रत रखा, मन, वचन और कर्म से शुद्ध। और फिर वह दिन आया जब उसके गर्भ में जीवन का संचार हुआ। माधव की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार बोला, सच में गुरु होती हैं। नगर में वही लोग जो कभी हंसते थे, अब आदर से फिर झुकाने लगे। पर गुरु की कृपा यही रुकने वाली नहीं थी। अभी तो सावित्री के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार फेफ था। सावित्री का गर्भकाल प्रारंभ हुआ। घर में वर्षों बाद खुशियों की हल्की सी दस्तक सुनाई देने लगी। माधव हर दिन भगवान को धन्यवाद देता, पर उसके मन में एक भय भी था, कहीं यह सुख भी क्षणिक न हो जाए। सावित्री भय समझती थी, इसलिए उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ बृहस्पतिवार व्रत रखना आरंभ कर दिया। हर गुरुवार वह पीले वस्त्र पहनती, हल्दी का तिलक लगाती, पीले पुष्प चढ़ाती और देव गुरु बृहस्पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती। अब घर में साधन थे, पर उसका मन पहले जैसा ही सरल था। उसने कभी यह नहीं कहा कि यह सब उसके व्रत का फल है। वह बस इतना कहती, यह सब गुरु की कृपा है। नगर की स्त्रियां अब उसकी ओर सम्मान से देखने लगी थी। जो कभी अपमान करती थी, वही अब उसके चरण छूने लगी। पर सावित्री ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। वह जानती थी, जिसे गुरु ऊंचा करती हैं, उसे विनम्र भी बनाती हैं। गर्भ के 7वें महीने में अचानक सावित्री बीमार पड़ गई। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पर भय बना रहा। माधव व्याकुल हो उठा। उसने वर्षों बाद पूरी रात जागकर प्रार्थना की। वह गुरुवार की रात थी। दीपक अपने आप तेज जलने लगा। घर में एक अद्भुत शांति फैल गई। सावित्री ने स्वप्न में देखा, वही तेजस्वी पुरुष पीले वस्त्रों में शास्त्र हाथ में लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, डरो मत, यह अंतिम परीक्षा है। सुबह होते ही सावित्री की तबीयत सुधर गई। वैद्य भी आश्चर्य में पड़ गए। समय पूरा हुआ। एक शुभ गुरुवार के दिन सावित्री ने पुत्र को जन्म दिया। घर में वर्षों बाद किलकारी गूंजी। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने जीवन में पहली बार गुरु को हृदय से स्वीकार किया। उस दिन सावित्री ने संकल्प लिया, मैं इस बच्चे को अहंकारी नहीं, धर्म सिखाऊंगी। नाम रखा गया गुरु प्रसाद। कुछ समय बाद वही वृद्ध ब्राह्मण फिर आए। उन्होंने बालक को गोद में उठाया और कहा, यह बालक ज्ञान का दीप बनेगा। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, वे अदृश्य हो गए। तभी सावित्री और माधव समझ गए, वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। जब उस दिन सावित्री ने अंतिम बार व्रत तोड़ा, पर श्रद्धा कभी नहीं टूटी। नगर में यह कथा फैल गई। लोग समझ गए, बृहस्पतिवार व्रत केवल धन के लिए नहीं, यह जीवन को सही मार्ग पर लाने वाला व्रत है। गुरु प्रसाद के जन्म के बाद सावित्री का जीवन
बाहरी रूप से शांत और समृद्ध हो गया था, पर भीतर उसकी साधना और भी गहरी हो गई थी। अब वह जान चुकी थी कि गुरु बृहस्पति की कृपा केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, वह समाज को दिफा देने के लिए होती है। हर गुरुवार उसके घर के द्वार खुले रहते, कोई भूखा लौटता नहीं था, कोई निराश खाली हाथ नहीं जाता था। सावित्री कभी उपदेश नहीं देती थी, बस अपने व्यवहार से सिखाती थी कि धर्म दिखावे से नहीं, दया से पहचाना जाता है। माधव के व्यापार में स्थिरता आ गई थी, अब वह लाभ में था, पर उसने कभी अनुचित मार्ग नहीं अपनाया। उसे समझ आ गया था कि गुरु बृहस्पति ज्ञान, नीति और संयम के देवता हैं, जो छल से मिला धन देते ही नहीं। नगर में लोग कहने लगे, जिस घर में गुरुवार का व्रत सच्चे मन से होता है, वहाँ कलह नहीं टिकती। समय बीतता गया, गुरु प्रसाद बड़ा होने लगा। उसमें बचपन से ही एक अद्भुत शांति थी। वह गुरुवार को स्वयं पीले वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहता। सावित्री उसे देखती और मन ही मन गुरु को धन्यवाद देती। एक दिन उसने बेटे से पूछा, तुम्हें गुरुवार क्यों प्रिय है? बालक ने सरलता से कहा, क्योंकि उस दिन घर में सबके चेहरे शांत होते हैं। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आई। उसने समझ में आ गया, यही तो गुरु का फल है। नगर के लोग अब सावित्री से व्रत की विधि पूछने लगे। तब उसने कहा, विधि से पहले भाव सीखो। यदि मन शुद्ध नहीं तो नियम केवल बोझ है। फिर भी उसने सरल शब्दों में बताया, गुरुवार को स्नान कर पीले वस्त्र धारण करो, देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का ध्यान करो, पीली वस्तुओं का दान करो और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का अपमान मत करो, क्योंकि बृहस्पति देव वहाँ नहीं रुकते जहाँ अहंकार होता है। यदि एक दिन वही सेठानी जिसने कभी सावित्री का अपमान किया था रोती हुई आई। उसका घर कलह से भरा था। सावित्री ने उसे बैठाया, पानी दिया और कहा, व्रत करो पर पहले क्षमा मांगो। सेठानी ने सबके सामने अपने अपराध स्वीकार किया। कुछ महीनों में उसका जीवन भी बदल गया। तब सावित्री ने समझा, गुरु की कथा जब फैलती है तो चमत्कार बन जाती है। वृद्धावस्था में एक दिन सावित्री फिर उसी स्थान पर बैठी थी जहाँ से उसने वर्षों पहले व्रत शुरू किया था। उसने आंखें बंद की और कहा, हे गुरु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद। उसी चढ़ हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई। पीले पुष्प अपने आप गिर पड़े और एक शांत स्वर गूंजा जिसमें धैर्य रखा। उसने शब पा लिया। सावित्री के घर अब खुशियों का वातावरण था। माधव के व्यापार में स्थिरता आई, पर नगर में लोग अब भी उसके जीवन से असहज थे। कई लोग कहते, देखो वही गरीब स्त्री जिसके पास कभी कुछ नहीं था, अब इतना समृद्ध कैसे हुई? सावित्री जानती थी कि गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए केवल धैर्य पर्याप्त नहीं, हर गुरुवार व्रत के दौरान उसे अंदरूनी परीक्षा भी दी जाती है। कभी पति का क्रोध, कभी पड़ोसियों का उपहास, कभी स्वास्थ्य की समस्या। हर चुनौती में सावित्री अपने विश्वास को अडिग रखती थी। एक गुरुवार ऐसा आया जब नगर में भयंकर तूफान आया। सावित्री का घर आधा टूट गया, खिड़कियां उड़ गई, छप्पर गिर गए। माधव डर के मारे कांप रहा था, पर सावित्री ने दीपक जला कर रख दिया। उसने कहा, गुरु कृपा अडिग है। तूफान बाहरी है पर मन में अंधकार नहीं आने दूंगी। तभी एक पड़ोसी आया जिसने सालों पहले उसे अपमानित किया था। उसने कहा, अब तुम क्या करोगी? सब खत्म हो जाएगा। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जो गुरु पर छोड़ देता है उसके लिए कोई विपत्ति स्थायी नहीं होती। तूफान के बाद घर की स्थिति पहले से बेहतर हुई। माधव और सावित्री ने देखा कि दीपक अभी अडिग जल रहा है। यह उनके लिए पहला चमत्कार था। समय बीतता गया।
सावित्री गर्भवती थी। हर गुरुवार उसने विशेष रूप से शुद्धता, संयम और दया का अभ्यास किया। हर दिन उसका हृदय और अधिक शुद्ध होता गया। नगर में लोग अब उसके घर आने लगे। वे पूछते, सावित्री, तुमने यह शक्ति कैसे पाई? वह मुस्कुराती और कहती, शक्ति गुरु बृहस्पति की कृपा से है। नियम और भक्ति से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध हो तो जीवन भी बदल जाता है। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, समय आ गया है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पूरी होने वाली है, तैयार रहो। सावित्री समझ गई कि अंतिम परीक्षा है। गर्भवती अवस्था में स्वास्थ्य कठिन हो गया। माधव का डर बढ़ा, पर सावित्री ने कहा, यदि गुरु ने यह परीक्षा दी है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। मेरी भक्ति और गुरु में शक्ति है। उस रात सावित्री ने दीपक जलाया, पीले पुष्प अर्पित किए और कहा, हे गुरु, जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। यदि कुछ कठिन है तो मुझे धैर्य दें। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सावित्री ने सुरक्षित और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। माधव और सावित्री की आंखों में आंसू थे। नगर के लोग चकित थे। संतान सुख और स्वास्थ्य दोनों गुरु कृपा से प्राप्त हुए। सावित्री ने पुत्र का नाम रखा गुरु प्रसाद। नाम ही गुरु की कृपा का प्रतीक बन गया। सावित्री और माधव का जीवन अपूर्ण रूप से बदल चुका था। वर्षों की कठिनाइयां, अपमान और अभाव की केवल स्मृतियों में रह गए थे। गुरु बृहस्पति की कृपा ने उनके परिवार को खुशहाल, धनवान और सम्मानित बना दिया। सावित्री का पुत्र गुरु प्रसाद बड़े होकर पिता और माता की भक्ति, धैर्य और संयम की राह पर चला। नगर के लोग अब उसके परिवार को देखकर प्रेरित होते और पूछते, यह शक्ति और सौभाग्य कैसे आया? सावित्री मुस्कुराती और कहती, यह गुरु बृहस्पति की कृपा है। व्रत और भक्ति से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध हो तो जीवन में चमत्कार होती हैं। हर गुरुवार घर में दीपक अटिक जलता। पीले पुष्प और भक्ति की सुगंध चारों ओर फैलती। नगर में लोग समझ गए, सच्चा व्रत केवल नियम और पूजा नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और विश्वास की परीक्षा है। सावित्री ने अपने जीवन में यह सीखा कि गुरु कृपा पाने के लिए कोई बड़ा घर, बड़ा धन या बड़ी क्षमता आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। और इस प्रकार सावित्री और माधव का जीवन न केवल सुखमय और समृद्ध हुआ, बल्कि उनका परिवार और नगर के लोग भी गुरु बृहस्पति की भक्ति और कृपा से प्रेरित हुए। सावित्री की कथा आज भी यह सिखाती है, जो मनुष्य सच्चे हृदय से व्रत रखता है, गुरु पर विश्वास करता है, जो जीवन में धैर्य व संयम बनाए रखता है, उसके जीवन में सभी संकट दूर होते हैं और गुरु कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। जय गुरु बृहस्पति। यही है बृहस्पतिवार व्रत कथा का संपूर्ण सार। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।